विवेकानंद गोस्वामी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम चंद्रभान पासवान का। चंद्रभानु पासवान को। गोरखनाथ को क्यों नहीं? वो भैया बहुत बेकार आदमी। क्यों? क्या क्या किया उन्होंने आपके कौन साथ? काम कहे हैं? अरे वो तो कहते हैं हमने बहुत सारे काम किए हैं। हम कंधा लगे थे काम छिंदराई के अलावा। मतलब ये ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते किसी क्यों को। नहीं कहेंगे भैया? जो किया है वो वही कहेंगे ना। कोई मुकदमा दर्ज हुआ इस तरीके का? तो कहाँ बड़कन के ऊपर कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था? कोई ऐसा मामला आप बताइए। बहुत मामला वही खेदागर है, वो का नहीं मालूम है, सबका दुनिया को मालूम है। आपने उसमें बाबा गोरखनाथ जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है पूर्व विधायक के लिए, उन शब्दों पे जो है आप जो है अपने बयान पे जस के तस हैं, आपको कोई अफसोस है? नहीं, हमें अफसोस है, हमें खेद भी है कि हमने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ऐसा आपने बयान क्यों दे दिया? अब ऐसा बयान क्या बताएं, किसी के कहने में हम आके दे दिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप किसी के प्रभाव में दिए हैं या खुद से दिए हैं? नहीं, हम किसी के प्रभाव में आके दिए। किसी के प्रभाव में, किसी विपक्षी या भाजपा के ही नेता के द्वारा? नहीं, हम समझ नहीं पाए थे। हाँ। और हम टिकट को लेकर सेवर नहीं थे, इसलिए हम कह दिए। जी नहीं, आपने उनके ऊपर व्यक्तिगत छिनरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, व्यक्तिगत हमने कहा जबकि था। अभी तक उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और रिपोर्टर जो है आपसे बार बार पूछ रहा है कि आप इन शब्दों का प्रयोग ना करें, आप ऐसा नहीं बोल सकते, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि नहीं मैं बोलूंगा। नहीं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके हमको खेद है कि हम अपनी मतलब जो हमने टिप्पणी की है उसके लिए हम अपना शब्द वापस लेते हैं। हमसे गलती हुई है, हमको एहसास है। हमको ऐसा किसी के ऊपर भी, वो माननीय गोरखनाथ विधायक जी हैं या कोई भी हो, हमको किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। हमको इस बात के लिए खेद है। हम अपनी गलती हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका जो है उस समय का मनोविज्ञान समझना चाहता हूँ। उस समय आप किस जो है मानसिक स्थिति में थे? उस समय हम थोड़ा परेशान थे क्योंकि हमारी माता जी की मतलब हालत सही नहीं है। तो भाई साहब, अगर आपकी माता जी की तबीयत खराब है तो आप किसी पूर्व विधायक को गालियाँ दोगे? नहीं, गाली नहीं देंगे भाई। तो गलती हो गई हमसे, हम अपना जो कहे थे वो शब्द अपना वापस ले रहे हैं। आप खेद प्रकट कर रहे हैं? जी। आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। विधायक जी से हमारा दृढ़ निवेदन है कि हम हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हमको क्षमा किया जाए। हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। विधायक जी हमेशा अच्छे आदमी हैं, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। आज से नहीं, शुरू से हम लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं और भाजपा को ही वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी। तो भाई साहब, ऐसा क्या हो गया? ऐसी नाराजगी क्यों हो गई? नाराजगी नहीं, केवल बस टिकट के बारे में थोड़ा इधर उधर हम समझ नहीं पाए, बोल गए बस। जी। आपको पता है उसका राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या हुई? मतलब आपके ऊपर भी तमाम परेशानियां हो सकती हैं, FIR हो सकता है, उनके समर्थकों के आप टारगेट पे भी आ जाएंगे। विपक्ष वाले आपके वीडियो को लगातार जो है शेयरिंग करवा रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी। तो आपको एहसास है आपके बोलने से? नहीं, हमको एहसास है, हमने गलती की है और इसके लिए हम नहीं, उस समय आपको रिपोर्टर ने बोला, हो सकता है बाद में उसने बोला भी हो कि शायद आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, उस समय आप बोले कि नहीं डाल दो, जो होगा हम देख लेंगे। हम ध्यान नहीं दे पाए, हम कहीं अलग था हमारा दिमाग, हम ध्यान नहीं दे आप पाए। शब्दों की गंभीरता से अनजान थे। जी। हम अपना शब्द वापस लेते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हूँ। हम माननीय विधायक जी से क्षमा, उनके समर्थकों से और भाजपा के कार्यकर्ताओं से हम क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी संग्राम में अभी हम पहुँच चुके हैं बारून बाजार में। और मित्रों, मिल्कीपुर उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट बन चुकी है। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। और ऐसे में ये जो चुनाव है मित्रों, अब प्रत्याशियों के निजी आरोपों और प्रत्यारोपों पर आ गया है। अभी हमारे साथ एक शख्स हैं, भाई साहब का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं भी इस बात का समर्थन नहीं करता मित्रों। चुनावी मौसम का होना अलग बात है, बट किसी भी प्रत्याशी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, अपशब्दों का प्रयोग करना, हम भी अपने चैनल की तरफ से उसका खंडन करते हैं। और आज इन भाई साहब को ढूंढते ढूंढते आज हम आ पहुंचे हैं बारून बाजार में। आइए इनसे जानते हैं क्या वो बयान इन्होंने होशो हवास में दिया, किसके प्रभाव में दिया, और ऐसा बयान देने के पीछे इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, पूरा वो जानते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बयान सुना देता हूँ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम चंद्रभान पासवान का। चंद्रभानु पासवान को। गोरखनाथ को क्यों नहीं? वो भैया बहुत बेकार आदमी। क्यों? क्या क्या किया उन्होंने आपके कौन साथ? काम कहे हैं? अरे वो तो कहते हैं हमने बहुत सारे काम किए हैं।
हम करना लगे तो काम छिन रही कलाम। मतलब ये ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे भैया, जो किया है वही कहेंगे। कोई मुकदमा दर्ज हुआ इस तरीके का? तो कहाँ बड़कन के ऊपर कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था? कोई ऐसा मामला आप बताइए। बहुत मामला है, खेला कर है, नहीं मालूम है, सबका दुनिया मालूम। कहाँ से? देखिए मित्रों, इस वीडियो का जो सार है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक रिपोर्टर हैं और भाई साहब से जो है वो चुनावी सर्वे कर रहे थे मिल्कीपुर उपचुनाव का, और जब इनसे सवाल पूछते हैं कि इस उपचुनाव में आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, तो भाई साहब जो है बाबा गोरखनाथ जी का नाम लेकर के उनको सीधा सीधा टारगेट करने लगे और छिनरा और तमाम जो है भगेड़ू और जो है तमाम जैसे ऐसे शब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। चूँकि बाबा गोरखनाथ जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, नाम के आगे माननीय भी है, और इस बार भी जो है मिल्कीपुर से भाजपा के टिकट के दावेदारों में से प्रबल दावेदार हैं। तो अभी भाई साहब को हम ढूंढते ढूंढते आप पहुँचे हैं इनके गांव के पास बारून बाजार में। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा बयान इन्होंने क्यों दिया और क्या इन्होंने किसी के प्रभाव में दिया है या होशो हवास में दिया है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। विवेकानंद गिरी। अच्छा, तो विवेकानंद भाई, आपका जो वीडियो है बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, आपको एहसास है? हाँ, एहसास है जी। तो आपने उसमें बाबा गोरखनाथ जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है पूर्व विधायक के लिए, उन शब्दों पे जो है आप जो है अपने बयान पे जस के तस हैं, आपको कोई अफसोस है? नहीं, हमें अफसोस है, हमें खेद भी है कि हमने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ऐसा आपने बयान क्यों दे दिया? अब ऐसा बयान क्या बताएं, किसी के कहने में हम आके दे दिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप किसी के प्रभाव में दिए हैं या खुद से दिए हैं? नहीं, हम किसी के प्रभाव में आके दिए। किसी के प्रभाव में? किसी विपक्षी या भाजपा के ही नेता के द्वारा? नहीं, हम समझ नहीं पाए थे। हाँ। और हम टिकट को लेकर सेवर नहीं थे, इसलिए हम कह दिए जी। नहीं, आपने उनके ऊपर व्यक्तिगत छिनरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। व्यक्तिगत हमने कहा, जबकि अभी तक उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और रिपोर्टर जो है आपसे बार बार पूछ रहा है कि आप इन शब्दों का प्रयोग ना करें, आप ऐसा नहीं बोल सकते, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि नहीं मैं बोलूंगा। नहीं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके हमको खेद है कि हम अपनी मतलब जो हमने टिप्पणी की है उसके लिए हम अपना शब्द वापस लेते हैं। हमसे गलती हुई है, हमको एहसास है। हमको ऐसा किसी के ऊपर भी, वो माननीय गोरखनाथ विधायक जी हैं या कोई भी हो, हमको किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। हमको इस बात के लिए खेद है। हम अपनी गलती हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका जो है उस समय का मनोविज्ञान समझना चाहता हूँ। उस समय आप किस जो है मानसिक स्थिति में थे? उस समय हम थोड़ा परेशान थे क्योंकि हमारी माता जी की मतलब हालत सही नहीं है। तो भाई साहब, अगर आपकी माता जी की तबीयत खराब है तो आप किसी पूर्व विधायक को गालियाँ दोगे? नहीं, गाली नहीं देंगे भाई। वो गलती हो गई हमसे, हम अपना जो कहे थे वो शब्द अपना वापस ले रहे हैं। आप खेद प्रकट कर रहे हैं? जी। आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, पक्ष विपक्ष सपा वाले भी जो है इस वीडियो को लगातार उछाल रहे हैं, शेयर हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? भाई, ये तो गलती हमसे हुई है। हम अपनी गलती और मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। विधायक जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हमको क्षमा किया जाए। हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, विधायक जी हमेशा अच्छे आदमी हैं, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। आज से नहीं, शुरू से हम लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं और भाजपा को ही वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं जी। तो भाई साहब, ऐसा क्या हो गया? ऐसी नाराजगी क्यों हो गई? नाराजगी नहीं, केवल बस टिकट के बारे में थोड़ा इधर उधर हम समझ नहीं पाए, बोल गए बस। जी। आपको पता है उसका राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या हुई? जी। मतलब आपके ऊपर भी तमाम परेशानियां हो सकती हैं, FIR हो सकता है, उनके समर्थकों के आप टारगेट पे भी आ जाएंगे। विपक्ष वाले आपके वीडियो को लगातार जो है शेयरिंग करवा रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी। तो आपको एहसास है आपके एक शब्द बोलने से? नहीं, हमको एहसास है, हमने गलती की है और इसके लिए हम नहीं, उस समय आपको रिपोर्टर ने बोला, हो सकता है बाद में उसने बोला भी हो कि शायद आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, उस समय आप बोले कि नहीं डाल दो, जो होगा हम देख लेंगे। हम ध्यान नहीं दे पाए, हम कहीं अलग था हमारा दिमाग, हम ध्यान नहीं दे पाए। आप शब्दों की गंभीरता से अनजान थे? जी। आपने बोला है कि बाबा गोरखनाथ ने काम ही क्या किया है, उन्होंने कोई विकास तो किया नहीं है? बाबा गोरखनाथ ने बहुत काम किया है। हमारे ही
दरवाजे तक हाँ। उन्होंने आरसीसी कराया है। तो भाई साहब कल तक तो आप आरोप लगा रहे थे। नहीं आरोप नहीं, वो तो सही है, जो उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारे कहीं पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी की तरफ से कोई दबाव तो नहीं? नहीं कोई दबाव, कोई FIR, ना, कोई मारपीट, ना कोई आपके खिलाफ धमकी? नहीं कुछ नहीं। ये हमको उनके समर्थकों के द्वारा कोई ऐसे? कोई बात नहीं, हमको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए हमने। हाँ, नहीं तो ऐसा क्या हो गया आपका हृदय परिवर्तन की? कल तक आप आरोप लगा रहे थे, गालियां दे रहे थे, आज आपका हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं, हमको अपनी गलती का एहसास हुआ जी। हाँ भाई माननीय है, पूर्व विधायक हैं, छिनरा जैसे शब्द तो असंसदीय है ना? जी। हमको जब हमने वीडियो वायरल हुआ, हमने देखा। आपके पास कोई प्रूफ है जो आपने छिनरा बोला? नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है भाई। जी। अच्छा। और उसमें आपने बोला कि वहाँ से दौड़ाए गए थे, गन्ने के खेत में भागे थे, ये सारे सब? ना हम कभी देखे नहीं ऐसा। तो फिर आप वीडियो में क्यों बोल रहे थे? अब बोल दिए, किसी के कहने में बोल दिए। अच्छा, कौन ऐसा था कि आपको बहका दिया, प्रभावित कर दिया? क्या बताएं, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो हमारी ही है। मतलब आपको अपने बोले गए शब्दों का एहसास है जी। आपको पछतावा है जी। आप अपने शब्द वापस लेते हैं? हाँ, हम अपना शब्द वापस लेते हैं। हम क्षमा प्रार्थी हूँ। हम माननीय विधायक जी से क्षमा, उनके समर्थकों से और भाजपा के कार्यकर्ताओं से हम क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ और अपने शब्द वापस लेते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट बन गई है? अयोध्या का मिल्कीपुर जो है, लोग कह रहे हैं मिल्कीपुर नहीं बदलापुर है। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? यहाँ कमल खिलेगा। कमल खिलेगा जी। कल तक तो आप जो है साइकिल दौड़ा रहे थे भाई साहब। किसी को हम कमल हमेशा कमल ही खिला रहे थे, सिर्फ प्रत्याशी के लिए आप बोल रहे थे जी। हम तो कमल वाले। नहीं तो वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला है ना भाई, आम जनता थोड़ी टिकट बदलवाएगी। नहीं भाई, लेकिन हम कमल को ही वोट देते हैं और आज से नहीं, आज से और कमल को ही खिलाएंगे। अच्छा, प्रत्याशी कैसा चाहते हैं आप लोग? प्रत्याशी अच्छा है, बाबा गोरखनाथ अच्छे हैं, हमारा भाई जैसा, और हमेशा मिले भी हैं, सुख दुख में आते भी हैं। तो हम गोरखनाथ के अलावा में किसी को वोट और सपोर्ट नहीं करने वाले जी। लेकिन जो आपने ये शब्द बोले हैं उसका आपको एहसास है? उसको हमें एहसास है, हमसे गलती हुई है और मालूम नहीं कहाँ हमारा दिमाग था, हमने ये सब बोल दिया जी। तो कुछ विकास आपके ग्राम सभा में करवाए हैं? विकास तो करवाए ही हैं, हमारा अपना ही बता रहे हैं। अच्छा, कि हमारे दरवाजे तक उन्होंने आरसीसी अच्छा किया है। तो इस बार क्या लगता है कि टक्कर है बहुत ज़्यादा सपा से? नहीं अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद और भाजपा से भी टिकट जो है घोषित नहीं हुआ है। हम किसी को नहीं कह सकते हैं, हम ये जानते हैं कि यहाँ कमल खिलेगा। कमल खिलेगा जी। मतलब अब जोर शोर से आप जी सपोर्ट में आ गए? हमेशा सपोर्ट में रहे हैं और रहूँगा भी। अच्छा जी। हाँ, और आपने ये जो सोशल मीडिया पे बयान दिया, अब कहीं ना कहीं उससे तो काम खराब ही कर दिया। ये आपने बोला भगाया गया था। तो ये है विवेकानंद गिरी जी, और अभी हम खड़े हैं बारून में। और कल ही जो है एक न्यूज चैनल में इन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी के लिए। आज हम भी बारून में थे, हमारी इनसे औचक मुलाकात हो गई तो हमने पूछा, हालांकि अब इनको अपनी गलती का एहसास है। और मित्रों, एक निवेदन करना चाहूँगा, खास करके हम जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार बोल लो, सोशल मीडिया के जो है वर्कर बोल लो, न्यूज़ चैनल वाले बोल लो, मित्रों हमारी भी एक मर्यादा है। जो जनता बोलती है, हमारी कोशिश होती है कि आपत्तिजनक शब्दों को काट करके अनकट चीज़ें दिखाई जाए। नहीं तो आप जैसे ही लोग आरोप लगाने लगते हो कि फला पार्टी का जो है सपोर्ट कर रहे हैं, फला का पार्टी का नहीं कर रहे हैं। तो दोनों की जिम्मेदारी है। आम जनता भी देखिए, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, संविधान ने आपको अधिकार जरूर दिया है, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत आप आरोप ना लगाएं। और जो जितने हमारे मीडिया के साथी हैं उनसे एक विनम्र अपील है कि भाई अगर ऐसे कोई गाली गलौज हो रहा है वीडियो में, किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप है, तो कृपया उस पार्ट को आप म्यूट कर दें या कट कर दें, ताकि ऐसे आम जनता, अब इनको बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और हर पार्टी के चाहने वाले समर्थक भी विरोधी भी हैं, तो ऐसे आम जनता को कोई समस्या ना है, यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी ये चुनाव है, चुनावों का देश है, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आम व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, हमारा प्रयास बस यही है। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।